बोल तुंगनाथ भगवान की जय हो। ओम कर चरण कृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं भापराधं विहितमयि विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। केदारखंड के क्षेत्र में मक्कू ग्राम पड़ता है, जहाँ भगवान तुंगनाथ जी की 6 महीने की 12 महीने की पूजा होती है और 6 महीने भगवान तुंगनाथ जी विराजमान गद्दी में रहते हैं। मक्कू से बनिया कुंड चट्टी को जाते हैं। जब तुंगनाथ जी के कपाट खुलने का समय होता है तो मक्कू से बनिया कुंड जाते हैं। बनिया कुंड से जब परिस्थितियाँ अब जो है विकास का युग है, बस गाड़ियों का समय है, अब चोपता में जा रहे हैं। चोपता बस अड्डे पे जाते हैं, वहाँ रात्रि निवास करते हैं। वहाँ से 2 किलोमीटर तुंगनाथ चट्टी है। तुंगनाथ क्षेत्र है भगवान जी का मंदिर और भगवान जी की पूरी वो 12,072 फीट की ऊंचाई पर है। तुंगनाथ जी तृतीय केदार माने जाते हैं। 5 केदारों में से एक हैं श्री तुंगेश्वर भगवान हैं। केदारनाथ जी, मधुमेश्वर जी, तुंगनाथ जी, रुद्रनाथ जी और कल्पेश्वर जी, ये 5 केदार बताए जाते हैं और पूजे जाते हैं। तो यहाँ तुंगनाथ जी 12,072 फीट की ऊंचाई पर है। श्री तुंगनाथ जी तृतीय केदार माने जाते हैं। और आकाश कामनी गंगा और अमृत कुंड है यहाँ। यहाँ पर यात्री लोग पिंड तर्पण करते हैं। यहाँ पर पितरों का स्मरण करना, पिंड करना, तर्पण करने का बड़ा भारी महात्म्य है। इसकी कथा जो है पहले अब आगे आने वाली प्रसंग में आती है। तो यहाँ पर एक जो है बड़ा भारी बाजार भी है, काफ़ी दुकानें हैं। प्रकृति के कुपित समय के अनुसार दुकानें कुछ टूट गई हैं, कुछ बनाई रिपेयर हो गई हैं, कुछ ने बना दी हैं। यहाँ पर एक काली कमली वाली बाबा की धर्मशाला भी है। देवताओं के दर्शन हैं। यहाँ पर काली कमली वाली की धर्मशाला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुंगनाथ पर्वतों का शिखर उन्नत होने के कारण यहाँ से गंगोत्री, यमुनोत्री, पवाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि के प्रमुख पर्वत दिखाई देते हैं। बड़ी ऊंचाई पे है। और ऊपर जो है चंद्रशिला नाम की जो चोटी है यहाँ की, वो 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा, 14,000 फीट की ऊंचाई पे जहाँ पर कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने तपस्या की थी। उससे नीचे एक स्थान ऐसा है जहाँ पर रावण शिला कहते हैं। बताया जाता है उत्तराखंड के उसमें आख्यान में कि रावण ने वहाँ भगवान शंकर की उपासना की थी, इसे उसको रावण शिला कहते हैं। वो भी बड़ी चोटी है। इसलिए कतिपय यात्री पहले विकट चढ़ाई के कारण यहाँ नहीं आ पाते थे, क्योंकि वास्तव में चोपता से, बनिया कुंड से और चोपता से 2 मील 3 मील ऊपर है। कहाँ? तुंगनाथ भगवान का रमणीक स्थान। इसलिए चढ़ाई से नहीं आते थे, घबरा जाते थे। किंतु अब सड़क बहुत सुंदर बन गई है। ऐसी सुंदर बन गई है जैसी माता वैष्णो में जो पैदल मार्ग दिखाई देता है, जहाँ यात्री चलते दिखाई देते हैं, ऐसी यहाँ भी तुंगनाथ की सड़क बन गई है। यहाँ पर खाने के लिए भी पूर्ण व्यवस्था होती है। यात्रियों को, मुसाफिरों को, दर्शनार्थियों को खाने के लिए यहाँ पूरी और हलवा इसका पकवान बनता है। साथ में सब्जी दाल मिलती है। यहाँ पूजा की सामग्री सब दुकानदारों के पास मिलती है और उसको लेके वो मंदिर में जाते हैं और पूजा करवाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।
तुंगनाथ जी का महात्म्य भगवान तुंगेश्वर शंकर भोले जी जो है पार्वती से कह रहे हैं। तुंगेश्वरम महाक्षेत्रम कथम कथमानम मया शृणुम शृणुत्या सर्वभौमुच्यते नात्र संशय। महादेव जी कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती, हे गौरी, हे दुर्गा, मैं अब तुंगेश्वर क्षेत्र का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो, जिसको सुन करके मनुष्य जो है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा वह इतिहास है और वर्णन है और ऐसा यहाँ उसका मातम्य है। यानी तीर्थानि सत्यत्रम विषभ भक्ति शिव विषभ भक्ति प्रदायिने सुनुत्ताम्निमा देवेशम समासे नमि पार्वती। हे पार्वती देवी, हे शिव जी की भक्ति देने वाले जितने तीर्थ यहाँ पर हैं, संक्षेप में उनका वर्णन करता हूँ। क्या तीर्थ है यहाँ पर? मानधाता त्रिणे क्षेत्रम यो मे भो जन्न विदस्तिरम द्वियोजनम समावातम सर्वकाम फलप्रदम। मानधाता के क्षेत्र से जहाँ एक समय केदार जी की गद्दी सुशोभित है, इस समय केदार जी की गद्दी सुशोभित है, जिसे ऊखी मठ भी कहते हैं, उषा मठ, और उसका आज वर्तमान नाम ऊखी मठ कहा जाता है। 2 योजन लंबा और 2 योजन चौड़ा संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला यह पर्वत है। तुंगनाथ सुविक्षेत्रम पापघ्नम सर्वकामदम तदृष्ट्वा सर्व पापेभ्यो विमुक्तो लभते शिवम। तुंगनाथ नामक शुभ क्षेत्र है। यह क्षेत्र कायिक यानी शरीर से किए हुए पाप, वाचिक माने वाणी से किए हुए पाप, मानसिक मन से किए हुए पाप या संकल्प से प्रादुर्भूत हुए संपूर्ण पापों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए मनुष्य इस क्षेत्र के दर्शन करके संपूर्ण पापों से मुक्त होता हुआ कल्याण को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय हो। भैरवम प्रथमम नत्वा सर्वकामार्थ सिद्धये सविच्छे में मनम देवेशम क्षेत्रम पूर्णम जनानुते। हे देवेश, हे देवेशी, देवेशी माने हे पार्वती, हे देवों की माता पार्वती, शिव की शक्ति, अखिल मनोरथों की सिद्धि के लिए दर्शन के समय सबसे पहले भैरव जी को नमस्कार करके पुण्य जन जो है व्याप्त हो जाता है, पुण्य कर्म प्राप्त होता है और भैरव क्षेत्र में मंदिर में प्रवेश किए जाते हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। क्या है वहाँ पर? बाणाश्याम भैरवो देव संसार भयनाशनम नेक जन्म कृतम पापम समरे न विनश्यति। उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता है। संपूज्यम मम लिंगन्ते वै तुंगनाथम ख्यानामकम दुर्लभम त्रिशुलोकेशु नास्ति तस्य महात्मना। तुंगनाथ नामक मेरे लिंग यानी जो मूर्ति है यानी चिन्ह है, पूजा करके उस पर पवित्र आत्मा मनुष्य के लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। ऐसा वह लिंग और मूर्ति है। यत्र ब्रह्मादयो देवा संबद्धा जल सदा सुवंती महात्मानम देव देवेश महेश्वरम। जहाँ ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़ते हुए हमेशा देवों के देव शिव जी की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? वंदे देवो महापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुम नाम पतिम वंदे सूर्य शशांक भय्यनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम प्रियवरम वंदे शिवम शंकरम। इस प्रकार से भगवान देवता लोग जो है शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। जल मात्रम प्रिय देवी मम लिंगे प्रियच्छति यावंतम कणिकास्तत्र जलस्यालिंगकोपरि तावद्वर्ष सहस्राणि शिवलोके महोदयेत। हे प्रियसी, हे देवेशी, हे शिवा, जो मनुष्य बल जल मात्र
जल मात्र भी मेरे लिंग में ऊपर चढ़ाता है। एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव के लिंग मूर्ति के ऊपर चढ़ाता है। उस जल की जितनी बूंदें लिंग पर गिरती हैं उतने 1000 वर्ष तक जो है वह मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। ये भगवान शंकर जी वरदान दे रहे हैं किसको? मनुष्य को, कि उसमें आकर के वहाँ पर भगवान शिव का शिवार्चन करें। यो बिल्लपत्रम मादाय पूजते तेन वे शिवम कल्पमात्र दशो चैवं वैलोके मम महेश्वरी। और जो मनुष्य बिल्लपत्र के द्वारा, बिल्लपत्र तुंगनाथ में बिल्लपत्र का पेड़ नहीं होता है और ना ही उसके नज़दीक होता है, कम से कम 20-30 किलोमीटर दूरी पे बेलपत्र पैदा होते हैं, वृक्ष उत्पन्न होते हैं। बेलपत्र जो है वहाँ उन स्थानों का नाम है भीरी, चंद्रापुरी, गुप्त काशी के नीचे, ऊखीमठ के नीचे हैं, और इतनी दूरी पे कम से कम 35-40 किलोमीटर पड़ जाता है। वहाँ पर जो है भगवान की बिल्वपत्र के पेड़ उत्पन्न होते हैं। तो जो मनुष्य बल बिल्वपत्र के द्वारा शिव की पूजा करते हैं, लाते हैं लोग जो शिव भक्ति में निरस होते हैं, रसिक होते हैं, वे बिल्वपत्र के पेड़ों के ढूंढ जाते हैं और वहाँ से बेलपत्र उठा करके तोड़ करके और भगवान तुंगनाथ जी के क्षेत्र में लाते शिव की पूजा करते हैं। तो वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। जब तक संसार है, कल्प है, तब तक निवास करता है। इसलिए बोले शंकर भगवान की जय हो। अक्षतम मम लिंगे वेदितायावंत एव हि तावद वर्ष सहस्राणि मम लोके प्रतिष्ठिता। फिर भगवान शिव जी के लिंग पर, मूर्ति पर क्या है? अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं, अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं, तिल भी चढ़ाए जाते हैं, जौ भी चढ़ाए जाते हैं, पर अक्षत, अब आप कहेंगे अक्षत क्यों चढ़ाए जाते हैं? मुझे माफ करना, जानते तो सब हैं ही। अक्षत, अक्षत वो चीज है जो जीरी, धान, साटी, जीरी, धान, साटी के अंदर जो बीज निकलता है उसको साफ करके, कूट करके उसके अंदर उसका निकलता है चावल, उसको अक्षत कहते। जब तक उस पे सांसारिक रूपी झल्ली, भूसा है बना रहता है, लगा रहता है, माने तब तक उसका चावल नहीं बनता है। ऐसा ही इस संसार में जब तक हम माया रूपी बंधन में, बंधन की झल्ली में पड़े हुए हैं, ऐसे भूसे के अंदर पड़े हुए हैं, तब तक चावल नहीं बन सकता है। जब वो कूटा जाता है, तपाया जाता है, सुखाया जाता है और उसको कूट करके चावल निकलता है, तो वह तब उसके अंदर जो है माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ कुछ नहीं रहता और भगवान को चढ़ाया जाता है। इसलिए है उसको चढ़ाने के बाद उसकी क्या हो जाती है? मिट्टी बन जाती है। यदि जीरी चढ़ाए, धान चढ़ाएंगे तो वहाँ पर अंकुर आ जाएगा, इसलिए वहाँ चावल चढ़ाया जाता है। तो चावल, इस बात को ध्यान रखने की बातें हैं ये कि चावल क्यों भगवान की मूर्ति पे चढ़ाए जाते हैं पूजा में, कि चावल माने मोक्ष दिखाने का रास्ता। लिंग पे जो मनुष्य चावल चढ़ाता है 1000 वर्ष तक शिवलोक में रहता है। पुष्पाणि चैव यादन्ति यावन्तानि मम चोपरि तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्गभागं जयन्तरे नरः। जितने पुष्प जो मनुष्य मेरे ऊपर चढ़ाता है, अब तुम कहेंगे वहाँ इतनी ऊंचाई पे फूल कैसे होते हैं? प्रभु की कृपा से जब अच्छा समय रहता है, फूल बेचने वाले वहाँ पहुँचते हैं, फूल रखते हैं, बेलपत्री बेचने वाले वहाँ पहुँचते हैं,
बेलपत्री रखते हैं और दुकानदारों के पास हर एक पूजा की सामग्री होती है। उतनी ही समय तक अनेक प्रकार के पुष्प जो है वहाँ भगवान को लिए पहुँचाए जाते हैं और हर वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। फूलों को चढ़ाने के बाद धूपम दीपम वो नैवेद्यम पैशंतानी नारकान नैवेद्यम विविधाये वो अर्पणम मान भक्तिता। जो मनुष्य धूप दीप नैवेद्य से शिव जी की प्रसन्न करता है, पूजन करता है, वह नारकीय यात्रा को कभी नहीं भोगता है। नारकीय यात्रा माने यम मार्ग को नहीं देखता है, वहाँ नहीं जाना पड़ता उसको। और नाना प्रकार के नैवेद्य को भक्ति से अर्पण करने वाला मनुष्य जो है शिवलोक को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय हो। कदर्या नमो नवे उन्मुक्ते तथा जन्म सहस्रकम हजारों जन्म पर्यंतम कुत्सितम अन्न कुत्सितम हजारों जन्म पर्यंत कुत्सित अन्न। कुत्सित माने भक्ष अभक्ष जैसा खाते हैं लोग, जो नहीं खाना वो भी खाना, अपवित्र अन्न खाना, अपवित्र सब फल खाना, अपवित्र भोजन करना, दाल खानी, अपवित्र साग खाना, उसे कुत्सित कहते हैं। अर्थात निंदित अन्न नहीं खाता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। और जो नहीं खाता है वह क्या होता है? दक्षिणाम ममयो दध्यात् संपूज्यम भक्ति तत्परम न दारिद्र्यम न वाप्नोति नरो जन्म सहस्रकम। जो व्यक्ति भक्ति से तत्पर होकर के सात्विक भाव से सात्विक भोजन करके सात्विक पूजन करके जब भक्ति युक्त होकर के पूजन करता है तो उसके बाद भक्ति पूजन करने के बाद स्वेच्छा से कुछ में द्रव्य हाथ में लेकर के दक्षिणा देता है। किसको? ब्राह्मण को। और भेंट चढ़ाता है किसको? भगवान को। भगवान को चढ़ाने के लिए भेंट होती है और ब्राह्मण को, पुरोहित को, पंडा को चढ़ाने के लिए दक्षिणा होती है। और उसके बाद उसको दक्षिणा देता है और मंदिर की प्रदक्षिणा करता है। और वैसे तो पुराणों